तो दोस्तों आज हम एरिस्टोटल के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने अपने पॉलिटिकल थ्योरी को डेवलप किया, कैसे उन्होंने प्लेटो से इंस्पिरेशन ली और उन्हीं के आइडियाज़ के ऊपर अपनी थ्योरी को बिल्डअप किया। तो सबसे पहले जो हमें समझना है वो समझना है कि एरिस्टोटल के जीवन में ऐसी कौन सी घटनाएं थी जिन्होंने उन्हें इंस्पायर किया कुछ अलग सोचने के लिए। तो एरिस्टोटल एक ऐसी फैमिली से आते हैं, उनके फादर फिजिशियन थे एंड ही हैड सम काइंड ऑफ साइंटिफिक आउटलुक। बचपन से ही उन्हें एक्सपेरिमेंट करने की, नई नई चीज़ों को समझने की और एक साइंटिफिक टेम्पर का उन्हें बचपन से ही ऐसी ओरिएंटेशन थी। तो उन्होंने जितनी भी अपनी स्टडीज़ की वो बहुत, इवन ही इज़ आल्सो बीइंग कॉल्ड फादर ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज, उनका आउटलुक साइंटिफिक ही रहा। जब वो प्लेटो के सानिध्य में आए, जब उनको उनसे सीखने को मिला, यहाँ से उनकी फिलोसफिकल जर्नी स्टार्ट हुई। लेकिन कहीं ना कहीं जब उनका साइंटिफिक टेम्पर होने के कारण वो अलाइनमेंट इतना अच्छे से नहीं हो पा रहा था, और यही चैलेंज था एरिस्टोटल के लिए कि उन्होंने प्लेटो के आइडियाज़ को, उसके आइडियलिज्म को समझा और उसके ऊपर अपनी पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी उन्होंने डेवलप की। तो हमको इस बात को समझना है, और एरिस्टोटल में हम ये सभी टॉपिक पढ़ेंगे। हिज थ्योरी ऑफ एमिनेंट फॉर्म, हिज व्यूज ऑन एथिक्स एंड पॉलिटिक्स, थ्योरी ऑफ स्टेट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, theory of citizenship, theory of revolution, theory of justice, his view on family, his view on women, slavery, property, and his theory of golden mean, ये सभी हम कवर करेंगे। अब जब वो प्लेटो के आइडियलिज्म को देखते हैं और उसके लिमिटेशंस को देखते हैं, अब उनका सिर्फ एक ही मानना था कि कैसे इस आइडियलिज्म को और प्रैक्टिकल बनाया जाए। तो सिर्फ इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि एरिस्टोटल का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि ठीक है, मेरे गुरु जो भी बात कर रहे हैं, आई एम एग्री विद दिस थिंग, वो उस बात को मान रहे हैं, बट ही इज सेइंग कि वो फिजिबल नहीं है, कि जो आप बोल रहे हो ठीक है बट वो फिजिबल नहीं है, वो प्रैक्टिकल नहीं है। आपने बता दिया कि हमको हैप्पीनेस डिराइव करनी है नॉलेज से, बट अकेला सिर्फ वही चीज एप्लीकेबल नहीं होगी सोसाइटी में। इसी चीज को वो प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं। तो एरिस्टोटल ने फिलॉसफी को समझा, नॉलेज को समझा, बट ही वांटेड टू चेंज इट इन ए प्रैक्टिकल साइंस, दैट ही कॉल्ड कि वो पॉलिटिकल साइंस होगी। अब इसको साइंस क्यों कह रहे हैं वो? क्योंकि उन्होंने इसको एक साइंटिफिक टेम्परमेंट दिया। जो भी वो आइडियाज बताएंगे उनको वो साइंटिफिक नॉट इन आवर नेचुरल साइंसेस कि उसमें जो जनरलाइजेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं उसका एक ऐसा रिजल्ट निकलेगा जिससे कि स्टडी एजम्पशंस की जा सकें। दिस इज व्हाट ही इज थिंकिंग। अब प्लेटो का जो मेन डिसएग्रीमेंट था सोक्रेटिस के साथ, और हम बोलेंगे प्लेटो के साथ, और यही था कि भाई सिर्फ फिलॉसफी के लिए, सिर्फ नॉलेज के लिए जो प्रैक्टिकल चीज है, जो अचीवेबल चीज है, आप उसको सेक्रीफाइस कर रहे हो। आपने जो इतना आइडियलिज्म इतना बना दिया कि मुझे यूटोपियन स्टेट क्रिएट करना है, आप वो तो क्रिएट कर ही नहीं पाओगे। उसकी बजाय जो अच्छा आप अचीव कर सकते हो आप वो भी नहीं कर पाओगे। सो वो इसी बात पे डिसएग्री था कि सोक्रेटिस को अपनी लाइफ सेक्रीफाइस नहीं करनी चाहिए थी। इट वॉज इम्प्रैक्टिकल टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर द फिलॉसफी। उनका डिसएग्रीमेंट यही था कि जिस चीज से आप कुछ सब्सटेंशियल अचीव नहीं कर पा रहे सोसाइटी को, आपको वो चीज इतना एक्सट्रीम लेवल पे जाके आपको फॉलो नहीं करनी चाहिए। वो उस पर्टिकुलर फिलॉसफी को प्रैक्टिकल शेप देना चाहते थे। यही उनका चीफ आइडिया था। अब यहां पे ये कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल फिलॉसफी जो है वो डिसएग्री नहीं कर रहे हैं एरिस्टोटल से, सोक्रेटिस से इस मामले के लिए, दैट इट इज गुड, कि आपने जो डेफिनेशन दी है गुड की, आपने जो डेफिनेशन दी है हैप्पीनेस की, ही इज नॉट डिसएग्रीइंग विद दैट, वो उससे अलाइंड है। लेकिन अपने जो गुरु हैं उनसे डिफर इसलिए हो रहे हैं
कि यहां से आप कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हो। आपने स्टैंडर्ड ठीक सेट कर दिया, दैट इज गुड, आपने जो स्टैंडर्ड बनाए हैं दैट इज गुड, लेकिन इन स्टैंडर्ड्स को अचीव कैसे करेंगे? ये जो आप जो भी रास्ता बता रहे हैं बहुत एब्स्ट्रैक्ट है, बहुत आइडलिस्ट है, और ये सभी के बस की बात नहीं है, और सिर्फ एक दो चुनिंदा लोगों को ये सारे अधिकार दे देना, दैट इज नॉट फिजिबल। अब जितनी भी थ्योरी है प्लेटो की, वहां पे एरिस्टोटल उसको इसी एलिमेंट पे क्रिटिसाइज करते हैं कि आपने चीजों को बहुत एक्सट्रीम बना दिया है, और एरिस्टोटल का काम यही है, ही इज ब्रिंगिंग एलिमेंट ऑफ प्रैक्टिकलिटी, और प्रैक्टिकलिटी के एलिमेंट को लेके आते हैं। अब समझना सिर्फ छोटी सी बात है कि प्लेटो ने एक स्टैंडर्ड क्रिएट किया, बहुत आइडलिस्ट स्टैंडर्ड क्रिएट किया, एंड एरिस्टोटल इज नॉट डिनाइंग दैट, एरिस्टोटल मना भी नहीं कर रहे हैं उसको, उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने अपने टीचर की रिस्पेक्ट की, अपने मास्टर की रिस्पेक्ट की, लेकिन उन्होंने कहा कि गुरुजी ये फिजिबल नहीं है आज के टाइम पे, वी हैव टू डू समथिंग जिससे कि हम कुछ कॉन्क्रीट अचीव कर सकें। कहीं ना कहीं प्लेटो को भी ये ज्ञात हो गया था, तभी उन्होंने अपनी जो उनकी जो आने वाली जो भी बुक्स थी, जब वो थोड़े से बुजुर्ग हुए, उन्होंने अपने इस पर्टिकुलर रिजिडिटी को चेंज किया। उन्होंने फिलोसफर किंग की बजाय ही आल्सो स्टार्टेड गिविंग सम काइंड ऑफ इंपॉर्टेंस टू द लॉज। अब यहां पे इतना ही है, जब भी हम प्लेटो की क्रिटिसिज्म करेंगे, हम एरिस्टोटल को लेके आएंगे, एंड ही इज ब्रिंगिंग द एलिमेंट ऑफ प्रैक्टिकलिटी वॉट एवर स्टैंडर्ड प्लेटो इज क्रिएटिंग। सिर्फ इसी बात को याद रखना है कि उन्होंने जो स्टैंडर्ड्स क्रिएट कर दिए उनको फॉलो कर रहा है एरिस्टोटल, कि ये स्टैंडर्ड आपने क्रिएट किया, दिस इज द हाईएस्ट स्टैंडर्ड, बट आई वांट टू डू समथिंग, हम कुछ ऐसा करेंगे कि हम उसकी तरफ बढ़े, ना कि सिर्फ उसी को ही एक एंड पॉइंट मान लें कि सिर्फ हमको यही चाहिए है और हम कॉम्प्रोमाइज ना करें। ये एसेंस है इस चीज का, आया समझ में? ये मोटा मोटी चीज है जो हमको फोकस करनी है। ओके, अब जितने भी फिलॉसफी हैं जो प्लेटो ने दिया, उसको उनके उनमें जितने फ्लॉज थे उसको निकालते वक्त वो अपनी आइडियोलॉजीज को प्रपोज कर रहा है और अपने आइडियाज को प्रपोज कर रहा है, अपने थ्योरीज को प्रपोज कर रहा है एरिस्टोटल। जो पहले हमने पढ़ा था एरिस्टोटल प्लेटो आइडिया ऑफ प्लेटो थ्योरी ऑफ आइडियाज, थ्योरी ऑफ फॉर्म, उसी को वो मॉडिफाई कर रहा है। एंड फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट पर्टिकुलर डायमेंशन कि कैसे उसने प्लेटो की थ्योरी को मॉडिफाई किया, कैसे उसने उसको मोर प्रैक्टिकल बना दिया। ओके, तो हम डिस्कस करेंगे एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ एमिनेंट फॉर्म। अब एमिनेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब है समथिंग विच लाइज विद इन। ओके, अब यहां पे समझना, जब हम बात कर रहे थे प्लेटो की थ्योरी की, प्लेटो बोल रहा है कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं ह्यूमैनिटी की और ह्यूमननेस की। अब प्लेटो बोलेगा कि देयर इज, वी कैन फाइंड आउट दिस एंड दिस इज सम काइंड ऑफ ट्रांसेंडेंटेंट रियलिटी। एक ऐसी रियलिटी है ये जिसको हम अपने सेंसरी ऑर्गन से नहीं देख सकते हैं, हम उसको ऐसे नहीं समझ सकते हैं। ये कोई आइडेंटिफाइबल ट्रूथ नहीं है, ये एक ऐसी नोएबल एथिकल ट्रूथ है जिसको हमको अपने आप हमारी कॉन्शियस को ट्रेन करना पड़ेगा टू फाइंड आउट दैट। ये एकदम से अचीवेबल नहीं है, इसके लिए ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग यू नीड। इसीलिए उन्होंने 50 साल तक की ट्रेनिंग दी। जो फिलोसफर किंग बनना चाहते हैं, दोज हु वांट टू अचीव द नॉलेज, वो 50 साल तक अपने आप को ट्रेन करेंगे, देन दे आर गोइंग टू बिकम नॉलेजेबल। जब उनके पास विजडम होगी तब वो इस पर्टिकुलर जो भी है, जैसे
हमने बात किया था ट्रीनेस की, कि एक ट्री है और दूसरा ट्रीनेस है। अब ट्री को तो यू कैन सी इन प्लेटो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। अब उसने कहा कि इसको तो सब कोई देख सकता है, बट ये है, ये एक परफेक्ट मैनिफेस्टेशन है। इसको सिर्फ जिसके पास ट्रू विजडम है वही समझ सकता है इसको। एंड इट कम्स विद ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग। बहुत एब्स्ट्रैक्ट बात कही उसने। इफ यू कैन रिकॉल, हमने जो प्लेटो में पढ़ा था, उनकी थ्योरी ऑफ फॉर्म्स में यही है, देर इज अ perfect form of every single thing which we have to find out that is perfect, and it is not to be seen by our sensory organs. We cannot feel it, we cannot see it, that we have to find out. We have to train our rational faculties to understand that. हमारी उन सभी जितने भी हमारे अंदर वो स्किल्स हैं, हमको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी उन स्किल्स की, टू फाइंड आउट दैट रियलिटी। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। अब एरिस्टोटल बोल रहे हैं, गुरुजी आप चीजों को बहुत कॉम्प्लेक्स बना रहे हो। पहली बात तो ऐसी कोई चीज, इतनी कोई चीज आपने जो बताया कि बहुत एब्स्ट्रैक्ट है, अगर किसी ने उसको हासिल भी कर लिया तो बहुत इतनी एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी कि बाकी लोग उससे एक्सक्लूड हो जाएंगे, उनको समझ में नहीं आएगा कि ये सच है नहीं है। So he wanted to make that particular so-called knowledge reachable to every single person, कि सबको समझ में तो आए एटलीस्ट कि ये चीज है, एंड दिस इज व्हाट वी वांट टू अचीव। तो आपने स्टैंडर्ड जो सेट किया, उसने सिर्फ इतना ही मॉडिफिकेशन किया कि इस स्टैंडर्ड को आप ऐसा नहीं कि हम, ओके लेट मी डिस्कस विद दिस थिंग। एक चीज है मैटर और एक चीज है फॉर्म। अब ये फॉर्म है परफेक्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस मैटर। अब एक ट्री है जिसको आप देख सकते हो, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ मैटर, जिसको हम देख सकते हैं सेंसरी ऑर्गन से। अब जो फॉर्म है, जो आइडिया जो एरिस्टोटल बता रहा है, दैट इज समथिंग यू कैन नॉट सी, इट इज बियॉन्ड योर पावर्स ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स टू आइडेंटिफाई दैट। अब इसमें यूनिटी नहीं हो सकती। दिस इज व्हाट प्लेटो इज सेइंग। प्लेटो क्या कह रहा है कि मैटर और फॉर्म में यूनिटी नहीं हो सकती है, ये दोनों मिल नहीं सकते हैं, इनमें कोई संबंध नहीं है। क्योंकि जितने भी मैटर हैं, जितने भी ट्री आप देख रहे हो, दे कैनॉट बी अ परफेक्ट ट्री। दिस आइडिया ऑफ ट्रीनेस, दैट इज फॉर्म। कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो रहा बेटा? कि ये परफेक्ट है, दिस इज समथिंग विच कैनॉट बी इक्वलाइज विद मैटर। आप इसको यूनाइट नहीं कर सकते हो, ये दोनों अलग अलग चीज हैं। ये प्लेटो बोल रहा है। अब एरिस्टोटल बोल रहा है कि अगर आप ऐसा ही बोल रहे हो कि ये दोनों चीज यूनाइट नहीं हो सकती हैं, सो दैट डजंट मेक सेंस। फिर हम इसको क्यों अचीव करना चाहते हैं? अगर ये मैटर से यूनाइट ही नहीं हो रहा है तो इट इज समथिंग एब्स्ट्रैक्ट। इसका हमारे लिए काम ही क्या है? इन दोनों में यूनिटी होनी चाहिए, तभी तो मैटर फॉर्म की तरफ पहुंचेगा। तो इस डिसएग्रीमेंट को एक एग्जांपल से बताते हैं। वो एग्जांपल है कि ये जो सीड है, एक्रोन सीड, ये कैसे ओक ट्री के अंदर डेवलप होता है। एक ओक ट्री है जिसपे एक्रोन लगते हैं, एंड ही गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू दिस सीड, गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू दिस पर्टिकुलर ओक ट्री। अब इसी के एग्जांपल से वो अपनी थ्योरी ऑफ फॉर्म को, अपनी थ्योरी ऑफ इमिनेंट फॉर्म को एक्सप्लेन करता है एरिस्टोटल। आपको यही समझना है, और यही डायग्राम भी आप एग्जाम में बना सकते हो कि कैसे एक सीड इज टर्निंग इनटू अ ट्री। अब यहां पे प्लेटो बोल रहा है कि जो ट्रीनेस है दैट इज परफेक्ट, दैट कैनॉट बी यूनाइटेड विद मैटर, इट इज समथिंग विच कैनॉट बी फेल्ट
थ्रू आवर सेंसरी ऑर्गन्स। यहाँ पे एरिस्टोटल कह रहा है कि जो भी आपका परफेक्ट आइडिया जो आप बता रहे हो, जो परफेक्टनेस है, जो परफेक्ट मैनिफेस्टेशन है, वो मैटर के अंदर ही है, दैट लाइज विद इन द मैटर इटसेल्फ। और वो एक प्रोसेस है, दिस इज अ काइंड ऑफ आइडिया ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें पोटेंशियल जो चीज होती है वो एक्चुअल चीज के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ओके, पोटेंशियल क्या है? इसके अंदर पोटेंशियल है पेड़ बनने का। ये आप देख सकते हो यहां पे एक्रोन ट्री है, इसमें पोटेंशियल है इस बीज के अंदर एक ओक ट्री बनने का पोटेंशियल, इट लाइज विद इन द सीड इटसेल्फ। ओके, लेकिन ये सीड ट्री तभी बनेगा, एक सैपलिंग तभी ट्रांसफॉर्म होगा जब उसको वो खाद पानी, वो हवा, वो सारी चीजें मिलेंगी, देन इट स्टार्ट्स डेवलपिंग। दिस इज हिज आइडिया ऑफ डेवलपमेंट। और डेवलप हो जाएगी जब उसको वो कंडीशंस मिलेंगी, देन इट इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ इनटू दिस पर्टिकुलर ट्री। तो ये जो आइडिया ऑफ ट्री है, द आइडिया ऑफ ट्रीनेस विच इज प्लेटो इज सेइंग इट लाइज विद इन द सीड इटसेल्फ। वो उस बीज के अंदर ही है वो पोटेंशियल। ओके, दैट पोटेंशियल इज टर्निंग इनटू दिस एक्चुअल मैनिफेस्टेशन। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग कि भाई ये अपने आप ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, सिर्फ आपको खाद पानी और वही देना है उसके अंदर। आप इसको इतना कॉम्प्लेक्स मत बनाओ कि इसको कोई अचीव नहीं कर सकता। मेक इट मोर प्रैक्टिकल। ये एक परफेक्ट एक सिचुएशन है, एक आइडियल सिचुएशन है जिसमें हमारे पास एक पेड़ होगा, उसका पोटेंशियल इस बीज के अंदर ही है। हमको इसी को ही खाद पानी देके ये एक पेड़ बनाना है हमको। दैट इज व्हाट ही इज सेइंग। और इस पर्टिकुलर डायमेंशन को वो हर जगह अप्लाई कर रहा है। जब हम उसकी आइडिया, उसकी थ्योरी ऑफ स्टेट को पढ़ेंगे एरिस्टोटल की, जब हम थ्योरी ऑफ स्टेट को पढ़ेंगे थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूं यहां पे मैं आपको। अब थ्योरी ऑफ स्टेट में प्लेटो की बहुत एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आती है दैट मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल। जो इंसान है वो पॉलिटिकल एनिमल है, दैट ही कैनॉट गेट सेपरेटेड फ्रॉम द पॉलिटिक्स। उसका पॉलिटिक्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है, ये एरिस्टोटल बोल रहे हैं। अब इसको थ्योरी ऑफ फॉर्म से हम लिंक करते हैं सो दैट यू अंडरस्टैंड इट। ओके, सो मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल। अब यहां पे दो चीजें हैं, पॉलिटिकल और मैन एज ए पॉलिटिकल एनिमल। अब यहां पे जो पॉलिटिकल यूज कर रहे हैं एरिस्टोटल, उसका एसेंस यही है कि जो एक्टिविटीज हम करते हैं हमारे सोशल लाइफ में टू अचीव द कॉमन गुड, टू अचीव द गुड ऑफ कम्युनिटी, दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल। इज दैट क्लियर? जो पॉलिटिक्स यहां पे यूज कर रहे हैं वो, उसका एसेंस यही है दैट वी वांट टू अचीव हैप्पीनेस फॉर द एंटायर कम्युनिटी, दैट इज द एसेंस ऑफ पॉलिटिक्स फॉर हिम। जब हम एथिक्स और पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ यही डिफरेंस है कि एथिक्स में इंडिविजुअल वेलबींग की बात हम कर रहे हैं, दैट इट इज सेटिंग सर्टेन स्टैंडर्ड फॉर इंडिविजुअल वेलबींग, कि हम कितना अच्छा हम करें, हमारा कंडक्ट इतना अच्छा हो दैट वी बिकम अ गुड इंडिविजुअल, दैट इज आवर एथिक्स। एंड व्हेन ही इज टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, ही इज टॉकिंग अबाउट कि हम पॉलिटिकल और एक सोशल लाइफ में कैसे हम बिहेव करें कि हम एक अच्छा स्टेट बनाएं, एक अच्छी कम्युनिटी बनाएं जिसमें हम कॉमन इंटरेस्ट को प्रमोट करें। अब यहां पे इस बात को समझना आप
ये स्टेट है और ये इंडिविजुअल है। ओके, इंडिविजुअल टू स्टेट। अप्लाई करो यहाँ पे आइडिया ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियलिटी टू एक्चुअलिटी। अब ही इज सेइंग मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल, मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल। और पॉलिटिकल एनिमल कब बनेगा? व्हेन ही इज गेटिंग कनेक्टेड विद सम काइंड ऑफ कम्युनिटी। और कम्युनिटी कब बनेगी? जब एक से ज्यादा इंडिविजुअल होंगे, देन कम्युनिटी इज गोइंग टू गेट डेवलप्ड। अब एसेंस यही है इस पर्टिकुलर डिस्कशन का कि द आइडिया ऑफ स्टेट लाइज विद इन द इंडिविजुअल। पता नहीं बार बार में यहां से मिट जाता है। सो आइडिया ऑफ स्टेट लाइज विद इन द इंडिविजुअल। दिस इज द एसेंस ऑफ एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ इमिनेंट फॉर्म। कि भाई ऐसा नहीं है कि कोई एक उटोपियन स्टेट है जिसको आपको अचीव करना है। एक परफेक्ट स्टेट का आइडिया दैट इज विद इन द इंडिविजुअल इटसेल्फ। अब इंडिविजुअल को रिफाइन करना है वो, एंड इट इज गोइंग टू गेट डेवलप्ड इनटू स्टेट। आर यू फॉलोइंग इट? अब देखो, अब वो कह रहा है कि स्टेट है, इट इज प्रायर टू द इंडिविजुअल। कि स्टेट पहले आया है इंडिविजुअल से। ओके, नॉट हिस्टोरिकली बट टेलियोलॉजिकली। ये आपको समझाऊंगा मैं। इट इज लाइक फोकसिंग ऑन द एंड, दैट इज टेलियो मीन्स एंड। तो इंडिविजुअल का जो एंड है दैट इज टर्निंग इनटू स्टेट। कि स्टेट को इसको अचीव करना है, कि स्टेट एक परफेक्ट सोसाइटी को मेरे को अचीव करना है। दैट इज द एंड ऑफ इंडिविजुअल। टेलियोलॉजिकली इंडिविजुअल का पर्पस जब पूरा होगा व्हेन ही इज गोइंग टू क्रिएट स्टेट। टेलियोलॉजिकली दिस इज द एंड इंडिविजुअली इज गोइंग टू अचीव। इसकी टेलियोलॉजिकली इसका एंड क्या है? टू टर्न इनटू ट्री। ओके, द आइडिया ऑफ ट्री, the essence of tree lies within the seed itself. The idea of state lies within the individual itself. ये डेवलपमेंट का प्रोसेस है जिससे वो स्टेट बन जाएगा। इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट जिससे ये बीज, ये सीड एक ट्री बन जाएगा। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग इन हिज आइडिया ऑफ इमिनेंट फॉर्म। कि भाई ये जो परफेक्ट मैनिफेस्टेशन है ना, यही कोई और नहीं है जिसको आप खोज रहे हो। इट इज लाइज विद इन यू ओनली, इट इज विद इन द सीड ओनली। और वो डेवलप होगी, उसको नर्चर करना पड़ेगा, उसको खाद पानी देना पड़ेगा। दिस इज व्हाट ही इज प्रपोजिंग। वो प्रैक्टिकल बना रहा है। जो परफेक्ट आइडिया प्लेटो ने दे दिया, ये उसको और प्रैक्टिकल बना रहा है। यही कर रहा है सिर्फ बिकॉज ही हैड द साइंटिफिक टेम्पर। ही वॉज फोकसिंग दैट कि भाई चलो मेरे गुरुजी ने ये एक आइडियल सिचुएशन क्रिएट कर दी, नाउ आई एम गोइंग टू मेक इट मोर प्रैक्टिकल इन टर्म्स। अब यहां से इंडिविजुअल जो है वो हिस्टोरिकली तो स्टेट से पहले हो सकता है, बट टेलियोलॉजिकली स्टेट इज प्रायर टू द इंडिविजुअल। ये सिंपल आपसे कोट भी पूछ लेगा कि प्लेटो का ये था कि स्टेट इज प्रायर टू इंडिविजुअल, आपको यही लिखना है उसके अंदर कि in his theory of immanent form he is giving this theory that the perfect manifestation lies within the individual itself, which is going to get manifested through idea of development into a state. एक डेवलपमेंट प्रोसेस से इंडिविजुअल स्टेट की तरफ प्रोसीड होता है।
यही वो बात बोल रहा है। अब वो कैसे होगा? दो लोग मिलेंगे, अपनी फैमिली बनाएंगे, एक फैमिली के बाद में दो तीन फैमिली और इकट्ठा होंगी, फिर वो एक विलेज बनाएंगे, और बहुत सारे विलेज इकट्ठा होके एक सिटी स्टेट बनाएंगे। ओके, सो आइडिया ऑफ स्टेट लाइज विद इन द इंडिविजुअल इटसेल्फ। इतना ही बता रहा है यहां पे। अब एथिक्स से डिटैच नहीं हो रहा है, एरिस्टोटल एथिक्स से डिटैच नहीं हो रहा है, आइडियलिज्म से डिटैच नहीं हो रहा है, दैट इज फर्मली एम्बेडेड इन हिम। लेकिन वो कह रहा है कि जो पॉलिटिक्स है ना, दैट इज ए साइंस, दैट इज नॉट जस्ट द प्योर फिलोसफी यू आर टॉकिंग अबाउट। अगर उसको हम प्रैक्टिकल लेवल पे हम उसको यूज कर पा रहे हैं, दैट इज द एसेंस ऑफ इट्स बीइंग ए साइंस, तभी उसको हम साइंस के रूप में इस्टेब्लिश कर पाएंगे। प्रैक्टिकलिटी बनाने की उसकी जद्दोजहद है, और उसी को हमको यहां पे समझना है। अब एथिक्स को बोल रहा है कि एथिक्स, देखो, दोनों का ही ऑब्जेक्टिव है हैप्पीनेस। इफ यू कैन रिकॉल, अगर आपको याद हो, जब हमने स्टार्ट किया था सोक्रेटिस प्रेडिक्शन, जो ग्रीक आइडिया है, वो ग्रीक आइडिया में जो जीवन का मुख्य लक्ष्य है, जो पर्पस ऑफ लाइफ है, दैट इज टू बी हैप्पी, हैप्पीनेस। उसमें सोफिस्ट कहते हैं दैट वी वांट टू गेन प्लेजर थ्रू पावर, दैट इज आवर आइडिया ऑफ हैप्पीनेस। और जो सोक्रेटिक ट्रेडिशन है वो कह रहा है कि नॉलेज, इट इज व्हाट वी आर सीकिंग, द रियल नॉलेज, एंड थ्रू दैट वी आर गोइंग टू गेट हैप्पी। तो एरिस्टोटल भी सोक्रेटिस ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं, ही इज ऑल्सो ए नॉलेज सीकर। अब यहां पे ही इज ब्रिंगिंग एलिमेंट ऑफ प्रैक्टिकलिटी, उसको प्रैक्टिकल बना रहे हैं, वो थोड़े से और प्रैग्मेटिक हैं। अब पॉलिटिक्स को वो इंटायर कम्युनिटी से लिंक करते हैं, दैट इफ यू वांट टू अचीव द हैप्पीनेस ऑफ इंटायर कम्युनिटी, हमको पॉलिटिक्स पे फोकस करना पड़ेगा। अब सारी चीज है इस चीज को प्रैक्टिकल बनाना। जब उनकी थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे हम, एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूं आपको मैं यहाँ पे, तो बाद में आपको आसानी हो। अब उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन बताएंगे वो, उसमें मोनार्की, ट्रायनी, पॉलिटी, डेमोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, ही वुड टेल डिफरेंट वैरायटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको पता हो, उन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी की थी, ही स्टडीड 158 कॉन्स्टिट्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड देन ही इज ब्रिंगिंग some kind of his conclusion कि भाई मैंने पढ़ तो लिया, अब इसको प्रैक्टिकल टर्म्स में कैसे एप्लीकेबल कर सकते हैं इन हिज थ्योरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब वो बताते हैं कि एक, ये जो आप बता रहे हो ट्रायनी ले लो यहाँ पे, और उसके बाद एक परफेक्ट पॉलिटी है, या फिर वो एरिस्टोक्रेसी को बोलते हैं परफेक्ट वन, बट इट इज नॉट फीजिबल। उनको पता है कि डेमोक्रेसी इज प्रिवलेंट और डेमोक्रेसी लोग अचीव करना चाहेंगे, बट अगेन ही इज फोकसिंग नॉट ऑन द बेस्ट, ही इज फोकसिंग ऑन विच इज प्रैक्टिकल, विच वी कैन अचीव। फिर भी अगर आपने एक स्टैंडर्ड लिया कि इसको हमको अचीव करना है, और इसके ऊपर, इस पर्टिकुलर कंटिन्यूम के ऊपर जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन हैं, दिस इज द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट। अब आपको इस पे इंप्रूव करना है। जो आपके पास में जैसी भी गवर्नमेंट है, जैसी भी गवर्नमेंट और जैसा भी कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा भी पॉलिटिकल सिस्टम अभी आपके पास में है, उसको आपको
आइडियल की तरफ बढ़ना है, इंप्रूव करना है, अप्लाइंग आइडिया ऑफ डेवलपमेंट। आई बात समझ में? वो ये इंपोज नहीं कर रहे कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्योर जो फॉर्म है उसको अचीव करना है। नो भाई, ये सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं और आपको अच्छी ऑप्शन के लिए आगे बढ़ते रहना है, अपने पॉलिटिकल सिस्टम को इंप्रूव करते रहना है। दिस इज व्हाट ही इज प्रपोजिंग। और इसके लिए सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होगी, वो जो जिनके पास नॉलेज है, विजडम है, उन पॉलिटिकल लीडर्स की। यहां पे ये नहीं कह रहा है कि यही लोग फिलोसफर किंग बन जाए। ही इज नॉट प्रपोजिंग दैट। वो कॉन्स्टिट्यूशन को ही इंपॉर्टेंस देगा, वो जो फंडामेंटल लॉ है उसको ही इंपॉर्टेंस देगा, लेकिन ये कहेगा कि ये इन लोगों की जिम्मेदारी है, जो जिन लीडर्स के पास, पॉलिटिकल लीडर्स के पास विजडम है, दे नो द नॉलेज, दे आर हैविंग द नॉलेज, उनको वो कंडीशंस क्रिएट करनी है सो दैट दे रीच टुवर्ड्स दिस आइडियल पॉलिटी। और इस पर्टिकुलर चीज के अंदर बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं, इस सिर्फ एक आइडिया के अंदर। इसको समझ लेना आप बहुत प्यार से, सारी चीजें समझ जाओगे आप। कि ये कह रहा है कि जो पॉलिटिकल लीडर हैं, दोज हु आर हैविंग रीजन एंड दे आर willing to have reasoned action, they are having responsibility to reach to ideal polity। और ये एक प्रोसेस है, इट इज ए प्रोसेस। सो whatever political system you have, चाहे बहुत खराब हो, वेरी बैड, तो भी आपको घबराना नहीं है। यू हैव टू एक्सेप्ट द सिचुएशंस कि भाई चलो ऐसा है, वी आर द लीडर्स, वी आर हैविंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमको आइडियल पॉलिटी की तरफ बढ़ना है। हमको आप इसके जितने भी आइडियाज है ना, चाहे वो हिज व्यू ऑन प्रॉपर्टी, हिज व्यू ऑन विमेन स्लेवरी, वो सिर्फ इसके इर्द गिर्द घूमेंगे। और ये लिंक है थ्योरी ऑफ फॉर्म से भी, कि यहां पे सी आइडिया ऑफ डेवलपमेंट इज एप्लीकेबल हेयर। यहां पे जो भी है सारा पोटेंशियल आपके अंदर ही है, उस पोटेंशियल को एक्चुअलाइज करना है आपको। ये जो आइडियल स्टेट है ये आपके अंदर ही है, आपकी कम्युनिटी के अंदर ही है, बट यू हैव टू रीच देयर। और ये एक डेवलपमेंट प्रोसेस है। आंसर राइटिंग स्किल्स क्या है? कुछ अलग से नहीं सीखने वाले मार्शल आर्ट वगैरह आप। ये आंसर राइटिंग स्किल्स सिर्फ छोटी मोटी अमेंडमेंट्स हैं जो आपको पहले से ही पता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग कि भाई अगर जैसी भी सिचुएशन आपको मिली, सिर्फ उसको इंप्रोवाइज करना है आपको। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। और वो इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो सब जब हम इसकी थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप की बात करेंगे, इज इट मेकिंग सेंस टू यू जो मैं बोल रहा हूं? आर यू गेटिंग दिस थिंग? हाँ बेटा, हाँ। अब ये सारी चीजें लिंक करेगा ये कि भाई ये जो लीडर हैं इनके पास टाइम भी होना चाहिए। दे शुड हैव टाइम टू परफॉर्म दीज रीजनड एक्शन। ये क्या है? डिबेट, डिस्कशन, डेलिब्रेशन इन ए डेमोक्रेटिक सेटअप। कि लोग पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकें, दे कैन डिस्कस, दे कैन डेलिब्रेट, दे कैन हैव ऑल दोज थिंग्स सो दैट दे कैन आइडेंटिफाई कि भाई करना क्या है यहां पे, इसको ठीक करने के लिए व्हाट वी शुड डू। दे डिस्कस, दे डेलिब्रेट, दैट इज द रीजनड एक्शन, द फ्री स्पीच। सो ये फ्री स्पीच करने का
एसेंस यही है कि ये पॉलिटिकल एक्शन यहां पे हो रहा है, एंड थ्रू दिस पॉलिटिकल एक्शन दे आर अंडरस्टैंडिंग कि भाई इशू क्या है हमारी कम्युनिटी के अंदर, सो दैट वी कैन रिमूव दोज फ्लॉज। इनको हटाने के बाद में हम इसकी तरफ मूव हो सकते हैं। हम ये जो प्लेटो आइडियल बता रहे हैं, ये जो बेस्ट बता रहे हैं, वी कैन मूव टुवर्ड्स दिस। और उसके बीच में अगर थोड़ा थोड़ा भी अगर इंप्रूवमेंट हुआ तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। ये नहीं है कि यार नहीं ये नहीं मिला तो हम बेचैन हो जाएंगे। हमको स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव करना है, बिकॉज वी नो दैट कि जो आइडियल है दैट लाइज विद इन अस। बस हमको इंप्रोवाइज करना है, हमको डेवलप करना है अपने आप को टू रीच दैट आइडिया। एंड ही इज मेकिंग द अचीविंग नॉलेज और हैविंग एक्सेस टू द दैट प्राइम आइडिया इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव नहीं है कि सिर्फ कुछ ही चंद लोगों को मिले। दोज who are having these reasoned action, these kind of rational capabilities, they can have that, and it is their responsibility कि वो इस चीज को improve करें, the existing system को improve करें, चाहे वो laws हैं, चाहे वो institutions हैं, उन सभी को improvise करना है। अब यहाँ पे अब हम जब इनकी थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप की बात करेंगे, उसके अंदर ये सिर्फ उनको इंक्लूड करेंगे जिनके पास प्रॉपर्टी है, जो मेल एडल्ट हैं। सो विमेन को एक्सक्लूड कर देंगे ये लोग, स्लेव को एक्सक्लूड कर देंगे, फॉरेनर तो पहले से एक्सक्लूड हैं। सो दीज पीपल आर गोइंग टू बिकम सिटीजन। सिटीजन्स वही बनेंगे जिनके पास प्रॉपर्टी है, पैसा है, ओके, और जो मेल एडल्ट हैं। फाइन। अब यहां पे जब हम देखते हैं these people will take part in this all this debate and discussion every single thing। और जब हम प्लेटो को देख रहे थे, प्लेटो ने उनको एक्सक्लूड कर दिया था कि भाई पॉलिटिकल प्रोसीजर के अंदर जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी ये है वो नहीं आएंगे। लेकिन इसकी थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी में, इसके व्यूज ऑन प्रॉपर्टी में आप ये चीज अंडरस्टैंड करेंगे कि वी कैनॉट एक्सक्लूड दीज थिंग्स, दीज आर सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर द पीपल। अब यहां पे एक बात समझना आप कि इसके व्यूज ऑन विमेन एंड स्लेव भी इसी चीज से लिंक्ड है। अब ये बोलेगा कि विमेन के अंदर तो रीजन होता ही नहीं है, स्लेव के अंदर वो कैपेसिटी होती ही नहीं है, तो दे शुड नॉट बी टेकिंग एनी काइंड ऑफ पार्टिसिपेशन इन दीज अफेयर्स। पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर ये लोग पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनके पास वो रैशनल कैपेबिलिटीज ही नहीं है। एंड दे शुड, व्हाट दे शुड डू, दे शुड वर्क ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ देयर मास्टर। उसकी प्रॉपर्टी पे काम करो आप। उसकी प्रॉपर्टी पे काम करोगे तो आप क्या होगा कि जो मास्टर है, जो सिटीजन है, उसके पास इतना टाइम होगा दैट ही कैन टेक पार्टिसिपेशन इन दीज काइंड ऑफ एक्शन, पॉलिटिकल एक्शन। ये बोल रहा है वो कि भाई अगर इनके पास प्रॉपर टाइम है पॉलिटिकल एक्शंस में इन्वॉल्व होने का, घर पे काम करता रहे, स्लेव काम करेगा और औरत काम करेगी, ये बाबूजी बाहर आएंगे, हुक्के पे बैठेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है, ताश खेलेंगे, बात करेंगे, देन दे विल फाइंड आउट सम सॉल्यूशन और उसके ऊपर फिर वो काम करेंगे। उनके पास वो टाइम होना चाहिए। और अगर ऐसा होगा तो जो भी सिस्टम है उनके पास में, दे कैन इंप्रूव इट। दिस इज व्हाट दे आर ही इज प्रपोजिंग। ओके, तो ये हमने उन एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ फॉर्म को आज हमने डिस्कस किया, उसके एथिक्स और पॉलिटिक्स पे जो व्यू थे उनको डिस्कस किया। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, लेक्चर के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज डायमेंशन, थ्योरी ऑफ स्टेट को और थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को
इनको लिंक करके पढ़ेंगे और साथ में ही वी विल ट्राई टू कंप्लीट थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। तो नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू कंप्लीट दीज 3 टॉपिक्स। ओके, सो सैटरडे को हम जो हमने प्लेटो कंप्लीट किया है हम उस पर टेस्ट लेंगे, मैं आपको टेस्ट दे दूंगा एंड देन यू पीपल राइट द आंसर, और जितने भी सारे PYQs हैं हमारे वो कवर हो जाएंगे उसके अंदर। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड। ओके, थैंक यू सो मच।